को इंसाफ डिलीवर भी हुआ 70 साल। पिछले 5-7 साल से जिस तरह से चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली बने हुए, जिनके अपने पावर्स डिफाइन किए गए, उन इंस्टीट्यूशंस को अपने तरीके से काम नहीं करने दिया जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी ने बारहा आपके ज़रिए से लोगों की बात रखी। हम आज नहीं कहेंगे कि सीबीआई, ईडी, दूसरी एजेंसीज किस किस तरह से देश को ब्रेकअप करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। शायद जब हम उन लाइन्स पर बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में दूसरे सवाल होते हैं, मगर आज आप सबकी जानकारी में होगा कि इसी तरह के एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो डिलिमिटेशन कमीशन नाम से, जिसको बाज़ाब्ता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे आईन हिंद के तहत उनके पावर्स डिफाइन, किसी भी टाइम पर नेशनल लेवल पर डिलिमिटेशन बनता हो या स्टेटों पर बनता हो, उसकी बाज़ाब्ता एक रूपरेखा बनी हुई है कि वो कैसे बनता है, कौन लोग उसमें आते हैं, किस काबिलियत के बुनियाद पर आते हैं, और फिर उनका जो टास्क होता है उस टास्क को अंजाम देने के लिए उसके लिए भी रास्ता बना हुआ है। उसमें कोई फ्री डील नहीं है, उसमें कोई उनकी पर्सनल चॉइस नहीं हो सकती है। तो यहाँ जम्मू कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू होने के साथ साथ उसी में भारत सरकार ने कहा कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन भी बिठाना है और यहाँ रीडिफाइन करना है। आपकी जानकारी में है कि जब 5 अगस्त को ये सारी चीज़ें हुई 2019 को, उसके बाद 1 साल के लिए डिलिमिटेशन कमीशन का टाइम फ्रेम होता है। और कहीं ना कहीं कोविड जो देश में दुनिया में आया, उसके आड़ में 1 साल और एक्सटेंशन दिया गया। हमने कहा चलो ये भी ठीक है, सारे लोग उस चीज़ को समझते थे। और 1 साल दूसरा ख़त्म होते होते मात्र एक एक्सरसाइज डिलिमिटेशन कमीशन ने एक आई वॉश के तौर पर किया है, जो आपने देखा। उसके बाद 1 साल के लिए डिलिमिटेशन कमीशन का टाइम फ्रेम होता है। और कहीं ना कहीं कोविड जो देश में दुनिया में आया, उसके आड़ में 1 साल और एक्सटेंशन दिया गया। हमने कहा चलो ये भी ठीक है, सारे लोग उस चीज़ को समझते थे। और 1 साल दूसरा ख़त्म होते होते मात्र एक एक्सरसाइज डिलिमिटेशन कमीशन ने एक आई वॉश के तौर पर किया है, जो आपने देखा प्राइम मिनिस्टर की ऑल पार्टी मीटिंग के बाद में उनका जो दौरा हुआ और सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को उन्होंने इनवाइट किया और लोग गए भी, मगर उनके सामने कोई खाका नहीं था। वो भी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली, एंगेज करने वाली एक एक्सरसाइज थी। अच्छा रहता तब भी कि जब उनकी ड्राफ्टिंग बनती, जब उनका एक ड्राफ्ट तैयार हो जाता, उसको लेकर पॉलिटिकल पार्टीज़ को बिठा देते, वो अपनी राय देते, मगर उस वक्त उनके पास कुछ भी नहीं था। वो बातों बातों का सेशन था, तो बातों बातों में वो बता दिया गया, सारी पार्टीज़ ने अपनी राय बता दी। और उसके बाद अभी हफ्ता 10 दिन पहले आपने देखा कि जिस तरह से डिलिमिटेशन का जो एक बना बनाया ड्राफ्ट है वो पब्लिक डोमेन में आया, मीडिया ने टेकअप किया, अवामी हलकों ने उस पर नज़र डाली, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपनी नज़र डाली। तो आज 10 दिन 12 दिन गुजरने पर जम्मू कश्मीर के अंदर कोई एक व्यक्ति भी सामने नहीं आया जिसने इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को वेलकम किया होगा। पहली बात तो ये, अगर कहीं कहीं पर जम्मू कश्मीर में बातें सुनाई दे रही है, वो रोने की आवाज़ें, वो चिल्लाने की आवाज़ें, वो सारी चीज़ आपके सामने। और जो ड्राफ्ट को अगर मैं पहली नज़र में देखूंगा, मैंने कई जगह कहा आपके मीडिया वालों के ज़रिए, पहले तो भाजपा ने स्टेट को ख़त्म करने का
जो जम्मू कश्मीर नाम था उसको पूरे दुनिया में जाना जाता था, वो एबॉलिश किया, यूटी बनाया, बाइफरकेट किया, वो सारी उसके हिस्से। दूसरा बड़ा जो कदम उनने उठाया, जो बाहर के लोगों को यहाँ लाने का काम किया बाय वे ऑफ डोमिसाइल, और यहाँ के ज़मीनों पर आक्रामक अटैक करने का, यहाँ की ज़मीनें हासिल करने का और यहाँ के नौजवानों के रोज़गार छीनने का, उसमें हिस्सेदारी लेने का, ये दूसरा उनका हमला था। और तीसरा और बड़ा हमला जो अब आ रहा है वो इस डिलिमिटेशन कमीशन के ज़रिए आ रहा है। और जो भी कि आप इतने बड़े तादाद में आज की इस पीसी में आए हैं और हमारे साथ हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट रमन बल्ला साहब, वाइस प्रेसिडेंट हाजी अब्दुल रशीद डार साहब, हमारे भूतपूर्व मंत्री योगेश साहनी जी, मनमोहन सिंह जी और जो हमारे बाकी पार्टी के साथी हैं। बेसिकली ये पहला मौका है एक संजीदा मसले को लेकर आपके ज़रिए से बात करने के लिए आपको बुलाया। आप जानते हैं कि 2014 से ही जो मरकज़ में सरकार बन के आई है और फिर जो उनके तौर तरीके देश को चलाने के रहे, उसमें अक्सर पार्लियामेंट के अंदर की बात रही या पार्लियामेंट के बाहर, कि इस रिजीम में पूरे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश हो रही है, उनको बालाए ताक रख के, उनको मखोटा खाली बना के, उनके पीछे कोई और एजेंसीज, कोई और निज़ाम काम कर रहा है। क्योंकि हमारे देश में, हमारी देश की जमहूरियत ये पूरे दुनिया में मानी जाती थी। पिछले 70 सालों में जैसे हम लोग बालिग होते गए आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो हमारा नाम पूरे दुनिया में होता था। वो खासकर इस चीज़ से कि जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था, जो देश ने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए थे और उनकी अथॉरिटीज़ जो दी थी, तो उससे देश के अवाम को एक इंसाफ का रास्ता मिलता था, इंसाफ मिलने की उम्मीद रहती थी और वो इंसाफ डिलीवर भी हुआ 70 साल। पिछले 5-7 साल से जिस तरह से, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली बने हुए, जिनके अपने पावर्स डिफाइन किए गए, उन इंस्टीट्यूशंस को अपने तरीके से काम नहीं करने दिया जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी ने बारहा आपके ज़रिए से लोगों की बात रखी। हम आज नहीं कहेंगे कि सीबीआई, ईडी, दूसरी एजेंसीज किस किस तरह से देश को ब्रेकअप करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। शायद जब हम उन